हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एज यू ऑल नो, हम जो है ऐसे पेपर पे जो है डिस्कशन कर रहे हैं। सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हमने जो है टिल 2015 तक हमने पेपर को देखा था। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी थी हमने कि कैसे फिलोसफिकल नेचर बढ़ा है और कैसे उन्हीं कोड्स को हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो यू कैन जस्ट चेक इट फ्रॉम प्लेलिस्ट, ठीक है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू विल नो, ठीक है, अभी हमने ऑलरेडी ये मैंने मार्किंग करी है जस्ट टू अश्योर कि हम देखें कि कितना फिलोसफिकल कोड पूछा गया है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो वी कैन डिवाइज आर स्ट्रेटजी फॉर दो, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे कि जैसे इफ जो हम वी कंटिन्यू कर रहे थे कि इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट इंजेंडर्ड इट इज़ इंडेंजर्ड, ठीक है। तो अब ये देखो, ये लाइन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन यूज़ इट इन GS1 में भी, सोसाइटी वाले पार्ट में, उसमें में भी विमेन रिलेटेड स्पेसिफिक जो इश्यूज़ हैं। GS2 में हम जो है सोशल जस्टिस वाला पार्ट जो है उसमें में भी विमेन और वल्नरेबल सेक्शन जब डील करता है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इन GS3 में ऑल्सो वी कैन यूज़ इट, जो जेंडर बजटिंग टॉपिक है, ठीक है, वहाँ पे विमेन रिलेटेड इशू एंड ऑल जेंडर बजटिंग पे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इन GS4 में ऑल्सो वाइल डीलिंग विद द केस स्टडी, वाइल डीलिंग विद द थ्योरी पार्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पे हम मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे आता है जहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। एंड ऑल्सो ऐसे में तो यूज़ हो ही जाएगा, ठीक है। एंड जैसे अब कोई क्वेश्चन है उसमें आप वल्नरेबल सेक्शन का एंगल दे रहे हो तो जस्ट यूज़ दिस लाइन, ठीक है। तो ऐसे में भी डील हो गया। एंड ऑप्शनल में तो हो ही जाएगा, सोशोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी में हर जगह पे यूज़ हो जाएगा। तो मल्टीपल प्लेसेस पे देखो यूजेस है हर एक चीज़ के, तो इसको यूज़ करो बहुत जगह पे, जहाँ पे हो सके वहाँ पे यूज़ करो। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि जहाँ से हमें एक स्मार्टर वे में हम चीज़ों को याद कर सकें, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है, कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। कम चीज़ों में ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नीड ब्रिंग्स ग्रीड, ठीक है। इफ़ ग्रीड इंक्रीजेज इट स्पॉइल्स नीड। अगेन ये इसका हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर लेंगे। ऐसे में सबसे पहले तो ये यूज़ हो जाएगा। अगर जैसे नेक्स्ट टाइम कोई ऐसे आता है उसमें आपको ऐसे कुछ एंगल दिखाना है कि जहाँ नीड और ग्रीड की बात हो, तो यू कैन यूज़ दिस, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होगा। एंड ऑल्सो इन GS1 में भी, ठीक है। तो जैसे ऐसे में अब कहाँ पे यूज़ हो सकता है, लेट मी जस्ट टेल यू कि जैसे ऐसे में क्या होता है कि एक कोट है, गांधी जी का एक कोट है कि जो अर्थ है सफिशिएंट फॉर एवरीवन, ठीक है, बट नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्रीड। ऐसे ना नीड के लिए ऐसा कुछ है, मैं देखो आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट कोट, बट वो ऐसे पे है कि उसका जो एक्चुअल जो भाव है वो यही है कि जो है आवश्यकता के लिए सब, नेचर के पास जो है आवश्यकता पूर्ति के लिए हर कुछ है, बट जो लोभ के लिए नहीं है। ऐसा कुछ हिंदी में मैं बोल रही हूँ बट वो इंग्लिश में है, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। तो वैसे वहाँ पे यूज़ करना तो बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा। इवन GS1 2 3 4 हर जगह पे यूज़ हो जाएगा। मल्टीपल प्लेसेस पे नीड की बात हो, GS4 में अच्छे से यूज़ हो जाएगा जहाँ पे हम सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। सिविल सर्वेंट क्या का जो रोल है और क्या नेक्सस होता है उनका करप्शन से लेके एंड ऑल, वहाँ पे एंगल एक तरीके से हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम जगह पे मल्टीपल प्लेसेस पे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट इन फेडरल इंडिया। भाई उस टाइम पे न्यूज़ में रहा होगा ये, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। तो दैट्स वाई इट ऑल्सो सिग्निफाइज दैट कि आप जो करंट अफेयर पढ़ते हो उसमें से आप देखोगे कौन से ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, वहाँ के आने उस टॉपिक का आने का जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, अपने से एनालिसिस कर सकते हो। एंड देन इनोवेशन इज़ द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। अब अगेन व्हाट आई डिड हेयर, जो मैंने अभी लास्ट वाले में भी एक जगह पे किया था कि ये जो प्रेज है ना, इट कैन बी यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस, लाइक यू कैन यूज़ इट मल्टीपल प्लेसेस। इनोवेशन की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, की डिटर्मिनेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वुमेन। अब जैसे यहाँ पे लिख दो कि women participation is the key determinant of economic growth and social welfare। और यू कैन से कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है,
दीज आर द टॉपिक्स दैट यू कैन लिंक विथ कि ये जो है की डिटर्मिनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर का. एंड ऑल्सो यू हैव सीन द बजट. जो बजट में अभी लेटेस्ट वाला तो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, बट जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें जो 9 थीम थी, ठीक है, उस थीम में बहुत सारी चीज़ें थी. एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडस्ट्री, इनोवेशन, ठीक है, सर्विस सेक्टर. तो ये चीज़ कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर लो यार. इट्स ऑल राउंड, लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इसको यूज़ कर लोगे. दैट इज़ द थिंग दैट वी हैव टू लर्न, ठीक है. तो ये चीज़ है, ये ट्रेडिशनल टॉपिक पे था. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन बी में यहाँ पे क्या पूछा है. ये इसमें से देखो बस इस साल अगेन दो ही फिलोसफिकल टॉपिक पूछे गए हैं, वो भी सेक्शन ए में. सेक्शन बी में लगभग सारे ट्रेडिशनल थे, थीम बेस्ड थे. जो ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी. अब गाइज यहाँ पे देख लो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अब यहाँ पे भी फेडरल इंडिया की बात करी गई है, यहाँ पे भी फेडरलिज्म की बात करी गई है. यहाँ पे जल के बारे में स्पेशली बोल दिया है यहाँ पे. अब जैसे गाइज अंतर क्या होता है दोनों में, फिलोसॉफिकल और जो थीम बेस्ड में. अब यहाँ पे क्या है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस किस डायमेंशन में बात करना चाहते हो, ठीक है. बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना हो कि आप इस टॉपिक से भटको मत, ठीक है. उसको बार बार री इंसिस्ट करो. आफ्टर 2 और 3 पैरा जस्ट राइट डाउन द टॉपिक इटसेल्फ एंड ऑल. इससे आप ये देखोगे कि आप उसको भटक नहीं रहे हो टॉपिक से, ठीक है. ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है. यहाँ पे क्या है, बट यू हैव टू हैव सम स्पेसिफिक कंटेंट. जैसे वाटर डिस्प्यूट आया तो यू नीड टू नो द ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, ट्रिब्यूनल फॉर्म होता है. और यू नीड टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई 263, 262 एंड 263, जिसमें ये बोला गया है कि भाई पार्लियामेंट को ये पावर है, ठीक है. और मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये चीज़ ना सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं आएगी, ठीक है. तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रोल बना सकते हैं, इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल काम करेगा. ये सब चीज़ें. अब उसके बाद आपको डेटा भी पता होना चाहिए वाटर डिस्प्यूट में कि कहाँ कहाँ कौन से राज्य में डिस्प्यूट है और क्या है. तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैकेनिकल चीज़ें याद रखनी होगी, ठीक है. बट जो फिलोसॉफिकल नेचर वाला जो क्वेश्चन होता है वो ओपन एंडेड है. अगर आप उसको उसके जिस्ट को समझ गए, उसका जो थीम पकड़ लिए, आप समझ गए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो यू कैन इंटरप्रेट इन योर लैंग्वेज और इन मल्टीफेसेटेड टाइप्स, ठीक है. तो ये चीज़ हम कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पे तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं दोनों के टॉपिक के. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो है साइबर स्पेस के बारे में. देखो पूछा है साइबर स्पेस एंड इंटरनेट, ब्लेसिंग और कर्स टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन, ठीक है. तो ये साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में पूछा है, तो यू नीड टू हैव सम स्पेसिफिक कंटेंट ऑन इट, ठीक है. तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है. एंड देन नेक्स्ट है नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया एंड एनॉमली और एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है. तो ये भी एक भाई इकोनॉमी का इशू है तो उस पर पूछा है. देन डिजिटल इकोनॉमी अ लेवलर और अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है. डिजिटल इकोनॉमी पे पूछा हुआ है, ठीक है. तो ये गाइस यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन ही पूछे हैं फिलोसफिकल से, बाकी सब थीम बेस्ड क्वेश्चन है. और ये पेपर है 2016 का. अब हम नेक्स्ट देखते हैं 17 में. देखते हैं यहाँ पे 17 में, लेट्स सी. यस, तो लेट मी जस्ट काउंट इट. यस 11 और 12, 13, 14, 15, ठीक है 15. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 17 का पेपर है. फार्मिंग हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया. तो अब ये देखो फार्मिंग पे है, एग्रीकल्चर पे है, तो ये थीम है. इस पे यू नीड टू हैव सर्टन डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल्स, कंटेंट यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है. तो उसी डायरेक्शन में आपको लिखना होगा, ठीक है. And then impact of new economic measures on physical ties between the union and states in India, ठीक है. impact of new economic measures on physical ties को लेके बहुत ज़्यादा तंग होते रहते हैं दोनों पार्टीज, जो यूनियन एंड स्टेट के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलता रहता है, तो उस पर पूछ लिया है, ठीक है. तो आई एम नॉट सेइंग गाइज कि आप यहाँ पे इन टॉपिक पे मत लिखो, बट आई वुड से कि इन टॉपिक पे आप स्पेसिफिक कंटेंट प्रिपेयर कर लो, देन यू विल बी कंफर्टेबल टू राइट ऑन दीज टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे पूछा है तो किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है. और ये सब चीज़ें अब जीएस के पेपर को प्रिपेयर करते हो तो उससे हो जाती हैं मोर और लेस, बट थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा, कोड एंड डेटा एग्जाम्पल्स, ठीक है. तो ये चीज़ें. डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम. अब ये चीज़ जो है ना, ये देखो अब फिलोसॉफिकल नेचर का है. डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम. तो अब ऐसे
ये कोट आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट ये किसी किन्हीं का कोट है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में आप लिख सकते हो, ठीक है। देन थर्ड है हैज़ द नॉन नेम, जो है नो हैज़ द नेम लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन मल्टीपोलर वर्ड, ठीक है। तो अब अगेन ये नेम पे है, पूछा है, तो ठीक है, ये थीम बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा जॉय इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब अगेन देखो ये भी फिलोसफिकल टॉपिक है। जॉय इज़ द सिंपलेस्ट, यहाँ पे देखो कीवर्ड कौन कौन सा, जॉय सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। ग्रेटिट्यूड दिखाने के एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, ठीक है। तो अब इसको बहुत तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, ठीक है। डिफरेंट स्टेक होल्डर अप्रोच यूज़ कर सकते हैं या फिर पिस्टल यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट वे होता है आंसर ऐसे लिखने का। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कितने तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। बाकी बाद में हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे है फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज़ अ मिथ, ठीक है। तो सही बात है, भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है या मिथ है, ठीक है। तो ये भी एक फिलोसफिकल नेचर है कि वाई, अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के आप लिख सकते हो, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको ऐसे लिखा गया जा सकता है, जैसे कि वाई, कि वाई द न्यू वीमेन का जो कॉन्सेप्ट है क्यों मिथ है, दिखाओगे। एंड फिर उसके बाद आप बोलोगे कि कैसे ये चीज़ हिस्ट्री में देखी गई है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखी गई है, ठीक है, जहाँ पे मिथ देखा गया है। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं वे फॉरवर्ड के तरीके से। फिर उसमें हिस्टोरिकल एंगल दिखाओगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल एंड ऑल, यहाँ से एग्जांपल लेके लिखोगे, ठीक है। सो सोसाइटल, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉज बट कांट रेजिस्ट नेचुरल लॉ, मतलब वही है कि भाई हम मानवीय नियमों को जो है साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं, बट जो नेचुरल लॉज हैं वो का प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉज बट कांट रेजिस्ट नेचुरल लॉ, देखो कितना अच्छा मतलब प्रेज है। दैट यू कैन यूज़ इन मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है, कहीं पे भी फिट हो जाएगा, जहाँ पे इन्वायरमेंट में तो स्पेशली फिट हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन में कहीं पे भी, कंक्लूजन में अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी जब भी इन्वायरमेंट पे कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पोल्यूशन पे एंड ऑल पे, तो उस पर हम दिखाएंगे किसी लॉ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, तो वी कैन से कि वी मे ब्रीव ह्यूमन लॉज बट कांट रेजिस्ट नेचुरल लॉ, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। यही कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देती हैं, ठीक है। इस पे इसको मतलब प्रिपेयर करो अच्छे से। देन उसके बाद सोशल मीडिया इज़ इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम, तो ये थीम पे है, सोशल मीडिया पे है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल टॉपिक में हम देख सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो 15 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं 2013 से लेके अभी तक में 2016 तक में, जो फिलोसफिकल नेचर के हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 17 तक में, 18 में, अब हम 18 में देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो 21, ठीक है। लेट्स सी, अब यहाँ पे देखो दोनों सेक्शन में 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और ये 4 क्वेश्चन हो गया। तो यू कैन सी कि ये कैसे यूपीएससी चेंज करते रहती है अपनी पैटर्न। यहाँ पे देखो अल्टरनेट टेक्नोलॉजी फॉर अ क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इंडिया, तो अगेन ये क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक है भाई, एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थीम बेस्ड है। देन अ गुड लाइफ इज़ वन इंस्पायर्ड बाई लव एंड गाइडेड बाई नॉलेज, अ गुड लाइफ इज़ वन इंस्पायर्ड बाई लव, ठीक है, गाइडेड बाई नॉलेज, ठीक है। तो ये देखो ये फिलोसफिकल नेचर का है। इसको कहीं हर जगह पे यूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत जगह पे मल्टीपल प्लेसेस पे आप यूज़ कर सकते हो इस कोड को भी। नेक्स्ट लगता है यहाँ पे पॉवर्टी एनीवेयर इज़ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, ये तो बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा। जब भी आप GS1 में अगेन सोसाइटी की बात करोगे तो उसमें वल्नरेबल सेक्शन या वल्नरेबल सेक्शन, नॉट वल्नरेबल सेक्शन बट पॉवर्टी इटसेल्फ, पॉवर्टी के टॉपिक ही मेंशन है, उस पर आप बात कर सकते हो। एंड देन GS2 में सोशल जस्टिस में भी पॉवर्टी डायरेक्टली मेंशन है, वल्नरेबल सेक्शन में के सेक्शन में भी लिख सकते हो। GS3 में जेंडर बजटिंग या फिर बजट वाले सेक्शन में वल्नरेबल सेक्शन की क्या क्या रोल है एंड ऑल, तो वो चीज़ पे हम लिख सकते हैं।
एंड ऑल्सो ये चीज़ हम उसमें भी लिख सकते हैं। देखो मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ, जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, इंटरनल जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, उसमें आप लिंक कर सकते हो कैसे जो एक्सट्रीमिज़म जो बढ़ रहा है, ठीक है, वो कैसे उसका जो एक रीज़न होता है ना कि एक्सट्रीमिस्ट क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों रीज़न अपने जैसे ये ईस्टर्न रीजन में क्यों एक्सट्रीमिस्ट बढ़ रहे हैं, तो उसका एक रीज़न है ना कि डेवलपमेंट डेफिसिट, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ नहीं है। उसका क्या रीज़न है, जिस वजह से वहाँ पे पॉवर्टी एंड ये जो बेसिक इशूज़ है, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, ये आ गया, तो वहाँ पे भी हम लिख सकते हैं पॉवर्टी एनीवेज इज टू थ्रेट टू एवरीवेयर। अभी देखो वहाँ की पॉवर्टी होने से पूरे इंडिया में एक थ्रेट है ना इंटरनल सिक्योरिटी का, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। तो यू कैन लिंक इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू लिंक इट वन टॉपिक टू अनदर, ठीक है। दिस इज़ अ स्किल यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन देन, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू फाइनलाइज, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द टॉपिक्स। सो यहाँ पे है मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट अ कॉम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है। वही बॉर्डर डिस्प्यूट, देखो सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट आता हमारा कस्टमरी मोरालिटी कांट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। मतलब ये है कस्टमरी जो मोरालिटी कांट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ, ये जो रूढ़िगत नैतिकता है आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन नहीं हो सकती। अब इसको देखो हम कैसे यूज़ करेंगे। जो पहले तो मैं यूजेस बताऊंगी, फिर मैं ऐसे का एक चीज़ बताती हूँ, ऐसे में कैसे हम लिख सकते हैं, मल्टीपल जो फैसेट्स हैं उसको तोड़ के हम कैसे लिख सकते हैं। पहले तो हम यूजेस देखते हैं, जैसे अगेन सोसाइटी में, हम सोसाइटी में लिख सकते हैं जो हमारा ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी का जो वो लिखते हैं ना साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिस वाले पार्ट में यूज़ कर सकते हैं, गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एथिक्स में तो बहुत अच्छे से तरीके से यूज हो जाएगा, कस्टमरी मोरालिटी कांट बी गाइड टू मॉडर्न लाइफ, ठीक है, ये चीज़ यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में हम यूज़ बहुत जगह पे यूज़ कर लेंगे। नोट जैसे अब कोई और ऐसे पूछा गया हो उसमें आप इस चीज़ को लिख दो, ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। सो ऐसे मल्टीपल प्लेसेस पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जैसे अगर डिवाइस करना हो तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि जैसे कस्टमरी मोरालिटी, अब हम शुरू कर सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल जो एग्जांपल्स हैं वहाँ से हम किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं कि कस्टमरी मोरालिटी कांट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। तो कस्टमरी मोरालिटी जो है जैसे यू कैन यूज़ दी सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा जौहर इट्सेल्फ कि वहाँ से देखो कस्टमरी मोरालिटी, ऑल्दो सहानुभूति होती थी लोगों के प्रति, ठीक है, बट वो कस्टम था भाई, कस्टम था, वो परंपरा थी, वो फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो वो मॉडर्न लाइफ में फिट नहीं बैठती, ठीक है। तो ऐसे हम सोच सकते हैं। देन द पास्ट इज़ अ परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड वैल्यू। मतलब यही है कि अतीत मानव चेतना और मूल्यों का एक अस्थायी आयाम है। बेसिकली यही है कि जो पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वही वो एक जो है एक डायमेंशन है जो आपको फर्दर जो है हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, एंड फर्दर डिसीजन मेकिंग में, एक्सपीरियंसेस में, ठीक है। तो इन सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसे हेल्प करता है, ठीक है। अब इसको भी बहुत जगह पे यूज़ कर लो भाई, एथिक्स में तो आराम से यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एथिक्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस वहाँ पे हम पढ़ते ही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। GS 1 2 3 4 में भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एस्से में यूज़ हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एस्से में जब भी आप कोई दूसरा कोई ऐसे आप लिख रहे हो तो उसमें आप इसको यूज़ करो ना फ्रीली, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। देन अ पीपल दैट वैल्यू इट्स प्रिविलेज अबाउट अ पीपल दैट वैल्यू इट्स प्रिविलेज अबव इट्स प्रिंसिपल लॉसेस बोथ। अगेन वही कि यहाँ पे दो कीवर्ड्स आते हैं, प्रिविलेज एंड प्रिंसिपल। ये चीज़ है कि पीपल दैट वैल्यूज़ इट्स प्रिविलेज, वो अपनी प्रिविलेज को ज़्यादा वैल्यू देता है उस प्रिंसिपल की जगह प्रिविलेज को ज़्यादा वैल्यू देता है, तो वो दोनों को लूज़ करता है, ठीक है। अब इसको बहुत तरीके से इंटरप्रेट करा जा सकता है कि जो अब इसको कैसे हम सोच सकते हैं। तो अब इसको किसी जैसे इस हिस्ट्री में हम देख सकते हैं एग्जांपल में, पहले तो हम यूजेस देख लेते हैं। यूजेस बहुत जगह पे हो जाएगा, हिस्ट्री जो GS 1 2 3 4 एथिक्स में अच्छे से यूज हो जाएगा, ठीक है। एथिक्स में जब भी हम केस स्टडी डील करते हैं, ठीक है, हमें कोर्स ऑफ एक्शन बताना हो सकता है या फिर कंक्लूजन लिखना हो सकता है सिविल सर्वेंट का के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एससे में डिफरेंट जब ऐसे लिख रहे हो वहाँ पे यूज़ कर लो इसको, ठीक है।
जब भी आप मोरालिटी की बात करते हो, एक प्रिंसिपल की बात करते हो, ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे यूज़ कर लोगे आप। बहुत जगह पे यूज़ करा जा सकता है गाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं वहाँ पे, रियलिटी डज नॉट कन्फर्म टू द आइडियल बट कन्फर्म इट। मतलब ये है कि यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता है बल्कि उसकी पुष्टि करता है। यहाँ पे देखो कन्फर्म एंड कन्फर्म, ठीक है। इस कन्फर्म का मतलब अलग होता है, इस कन्फर्म का मतलब अलग होता है। रियलिटी डज नॉट कन्फर्म टू द आइडियल बट कन्फर्म इट, पुष्टि करता है बट अनुरूप नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो कितना मतलब बहुत बेहतरीन कोट है भाई, बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देगा ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिलोसफिकल चीज़ें, जो बहुत जगह पे आप ये चीज़ें आप आंसर में लिखोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। और एग्जामिनर यही सब चीज़ें तो देखना चाहता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें सीखना है हमें, याद करना और इसको यूज़ करना है बार बार। वो याद करना तो सेकेंडरी, बट यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, सॉरी गाइज, मतलब हम बहुत बहुत स्लोली चल रहे हैं, बट कोई नहीं, हमें मतलब अच्छे से समझना है। भले ही 3-4 वीडियो बन जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। सो गाइज अभी हम इसमें जो है 2019 पे पहुँचे हुए हैं। उसके 2019 पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई एम जस्ट अपलोडिंग टुडे इटसेल्फ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अभी आज ही मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है। 2019 से 2014 तक हमें 2024 तक हमें देखना है, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू।